यूजीसी की गाइडलाइन जिस तरीके से जारी की गई है, उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी क्या समझती हैं समझ लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में तो विरोध हो रहा है, लेकिन आप क्या समझती हैं, किस तरीके से देखती हैं? देखिए ये जो काम हो रहा है, मैं मानती हूँ कि जाति विशेष बुलिंग होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, कैंपसेस में भी होता है, उसको एड्रेस करना ज़रूरी है, एक महत्वपूर्ण चीज़ है। पर आप जो गाइडलाइंस इशू किए हैं वो और डिस्क्रिमिनेशन बढ़ाता है। जब आप कहते हैं एक तबका कंप्लेन कर सकता है और दूसरा नहीं कर सकता है, तो ये आपसी मतभेद और भेदभाव आप बढ़ाने का काम कर रहे हैं, कैंपसेस में और जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। मेरा मानना बस ये है कि ये लॉ गाइडलाइंस जो है सबके लिए एप्लीकेबल होनी चाहिए। ये नहीं होगा कि सिर्फ एक ही वर्ग जो है, यानी आपने जजमेंट दिया है कि एक वर्ग ऑप्रेस्ड है, पीड़ित है, और दूसरा जो है उन पे इस तरीके की दिक्कतें डालता है। ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर में आपने डिफ्रेंसिएशन ऑलरेडी कर दिया है। इसके सबके लिए ओपन होना चाहिए। लॉ जो गाइडलाइंस होती हैं सबके लिए मान्य होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए और समावेशी होना चाहिए। ये ध्रुवीकरण ला रहा है। दूसरा मेरा सवाल ये था कि पहले पेनल्टी लगता था अगर कोई फॉल्स केस दर्ज कर देता था। अब कोई स्टूडेंट की लाइफ है, स्टूडेंट की करियर्स हैं, कोई फॉल्स केस लगा दे, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं, ये कितना सही है और कितना नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस जो होता है उसके अनुसार है। तीसरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कौन है ये कमेटी मेंबर्स, कौन बैठेगा उस कमेटी पे? अगेन उसमें स्पेसिफिकेशन दिए कौन कमेटी में बैठेगा। तो आप ये कहने की कोशिश करें कि जनरल कास्ट जो है वो कभी पीड़ित होता ही नहीं है, वही ऑप्रेस करता है, वही ऑपरेशन के काम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भेदभाव बढ़ाने का है। ये इसलिए मैंने कहा था कि इसको वापस लिया जाना चाहिए यूजीसी गाइडलाइंस को, और डिस्क्रिमिनेशन हैंडल करने के लिए और डिस्क्रिमिनेशन मत फैलाइए। सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी सहित कई ऐसे दलों के जो नेता हैं वो उसके समर्थन में आ गए। उनका कहना है कि पीड़ितों के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ जो अत्याचार बहुत लंबे वक्त तक हुआ है तो इंसाफ मिलेगा। नहीं, मैं फिर से दोहराऊंगी, इंसाफ के लिए हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं, सोशल जस्टिस के लिए लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं, पर ये तो भेदभाव फैलाने का काम है। ये उस मंशा से नहीं किया गया है जो सोशल जस्टिस हजारों साल से पीड़ित थे। बिल्कुल मैं मानती हूँ कि पीड़ित रहे हैं और जो गलत हुआ है उसका गलती का सुधार होना चाहिए। पर जब से हमारे देश का संविधान बना है वो संविधान एक नियम, प्रक्रिया और रिजर्वेशन के माध्यम से लागू हुआ है। तो कोई इस तरीके का अगर अभी भी भेदभाव होता है तो मैं कहती हूँ कि अगर 10 केस में से 7 केस उनके ऊपर हैं, 3 तो ऐसे हैं जो किए जा सकते हैं, अब जनरल कास्ट पे भी, रिवर्स में भी हो सकता है। तो ये तो भेदभाव फैलाने वाला काम है। मैं बस यही कहूँगी कि जो इसको कह रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं इस बिल को, आप समझ सकते हैं कि जो आपसी आउटसाइड ऑफ कैंपसेस भेदभाव होता था अब वो इनसाइड द कैंपसेस होगा। जब मन चाहे कोई ना कोई किसी पे कर सकता है, बिकॉज इट विल बी ओपन फॉर मिसयूज। सरकार की क्या मंशा होगी प्रियंका जी इसको लाने को लेकर? यूजीसी ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। देखिए, मंशा तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का टूल किट रहा है ना, जब से वो उसकी जन्म हुआ है। टूल किट क्या रहा है कि ब्रिटिशर्स जो डिवाइड एंड रूल छोड़कर गए थे वो डिवाइड एंड रूल अप्लाई करें। वो डिवाइड एंड रूल कर हिंदुओं में ही उनको बांटे अलग अलग हिस्सों में। पहले धर्म पे कर रहे थे, अब जात पे कर रहे हैं, जैसे उनको वोट का फायदा हो, कंसोलिडेशन हो। संसद में इस मामले को उठाएंगे क्योंकि बजट सत्र आने वाला है 28 तारीख से। क्या इस मसले को आप उठाने वाली हैं? देखिए, मैंने हमेशा बेबाकी से जहाँ नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस इम्पैक्ट करता है मैंने उस बात को उठाया है। मेरी ट्रोलिंग भी होती है, लोग मेरे सरनेम का हवाला देते हुए मुझ पर आरोप लगाते हैं, पर मैं मानती हूँ कि हाँ, मेरा सरनेम है, मैं एक किसी कम्युनिटी में पैदा हुई और मैं भी उस प्रिविलेज की, मैं भी जानती हूँ कि मेरे पास ये प्रिविलेज है। उसी प्रिविलेज को मैं कोशिश करती हूँ सोशल जस्टिस की तरफ काम करे, पर जो नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस के अनुसार नहीं हो रहा है उस पर मैं आवाज़ उठाऊंगी। संसद में उठाएंगे? बिल्कुल उठाऊंगी। थैंक यू सो मच। प्रियंका चतुर्वेदी जी हमसे खास बातचीत कर रही थी। हमारे सहयोगी सुरेंद्र सूरी के साथ मोहित राज दुबे, ABP न्यूज़, दिल्ली।